हेलो, वेलकम। नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कई सारे हमारे जो साथी मित्र हैं उनके कमेंट आ रहे थे कि सर पर्यावरण की कुछ विशेष क्लासें दे दो। तो उसी के संदर्भ में रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए पर्यावरण की 5-7 क्लासें स्पेशल लेने वाला हूँ, जिसमें आपके लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आज हम पर्यावरण का पहला टेस्ट ले रहे हैं, जिसमें 50 प्रश्न हैं। परिवार और सामाजिक बुराइयां, इकाई फर्स्ट से 50 प्रश्न हैं मात्र 25 मिनट में। साथियों, वीडियो को पूरा देख करके जाना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि टेस्ट कैसा लगा। किसी प्रश्न में अगर त्रुटि नज़र आती है तो बिल्कुल बेझिझक आप अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। परिवार समाज की धुरी है, कथन किसका है? C.H. कुले का, मैकाइवर व पेज का, ऑगस्ट कॉम्टे का और कोई नहीं। तो मित्रों, परिवार समाज की दूरी है, ये जो कथन कहा गया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में आपका विकल्प नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही रहेगा। किसके द्वारा कहा गया है? ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा। तो मित्रों, तीसरा विकल्प आपका यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? हम की भावना, कर्ता के पास अधिकार, बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता और पीढ़ियों की गहराई। तो मित्रों, जो संयुक्त परिवार के बच्चे होते हैं उनमें आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि ये एकल परिवार की विशेषता है। मित्रों देखिए, संयुक्त परिवार में जो बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उन पर आत्मनिर्भर होते हैं, तो वो खुद पर आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं मित्रों, और उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी कम पाई जाती है। तो यहाँ तीसरा विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों, बाल विवाह के कारण नहीं है। तो देखिए, अशिक्षा, विदेशी आक्रमण, गरीबी और सभी। तो मित्रों, कौन सा कारण बाल विवाह का नहीं है? तीसरा विकल्प में आपको बताना है। तो मित्रों, यहाँ पर जो चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी, ये बाल विवाह के कारण है। तो मित्रों, यहाँ पे जो प्रश्न है वो थोड़ा आपको अटपटा लगा होगा कि प्रश्न में इस प्रकार से पूछा जाना चाहिए, बाल विवाह के कारण है। ये जो नहीं शब्द लग गया है, इससे प्रश्न आपको थोड़ा गलत लगा होगा, लेकिन एग्जाम में भी इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अब आप वहाँ पे दिमाग लगाते हो कि यार ये तो प्रश्न गलत दे दिया। मित्रों, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप यहाँ पर चौथा ही विकल्प लगाना है ऐसी स्थिति में। इसलिए मैं सभी तरह के प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ। तो प्रश्न नंबर 3 में चौथा विकल्प सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, बाल विवाह रोकथाम हेतु शारदा एक्ट कब पारित किया गया? तो मित्रों, शारदा एक्ट पारित करने की यदि बात करूं तो विकल्प है 1929, 1829, 1927 और 1992। तो मित्रों, चौथा जो प्रश्न है इसका जो प्रथम विकल्प है 1929 में शारदा एक्ट पारित किया गया, और शारदा एक्ट इसको 1930 के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, शारदा एक्ट 1929 में लड़कियों व लड़कों की विवाह योग्य आयु निर्धारित की गई। 18 व 14 वर्ष, 18 व 21 वर्ष, 21 व 18 वर्ष और 14 व 18 वर्ष। तो मित्रों, शारदा एक्ट में जो लड़के और लड़कियों की जो विवाह योग्य आयु है वो कितनी निर्धारित की गई थी? प्रश्न नंबर 5 में आपका विकल्प जो चौथा है वो सही है। लड़कियों के लिए ये उम्र 14 वर्ष थी और लड़कों के लिए ये उम्र 18 वर्ष थी, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, बाल विवाह के दुष्परिणाम में शामिल हैं बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाना, बच्चे की शिक्षा बीच में ही छूट जाना, बालिकाओं के स्वस्थता पर विपरीत प्रभाव और सभी सही है। तो मित्रों, यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 6 में वो बिल्कुल सही है कि बाल विवाह के दुष्परिणामों में ये भी शामिल है, ये भी है और ये भी है। तो मित्रों, इस प्रकार आपका कौन सा विकल्प यहाँ सही रहेगा? चौथा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, प्रश्न को समझना है फिर आंसर देना है। दहेज प्रथा का कारण है जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का महत्व, नौकरी और लड़कियों की विवाह अनिवार्यता। तो मित्रों, कौन सा दहेज प्रथा का कारण है इनमें से? कथन है आपका पहला विकल्प है कथन 1, 2, 3 सही है, दूसरा है कथन 3, 4 ही सही है, तीसरा है सभी कथन सही है और चौथा है केवल 1, 2, 4 ही सही है। तो मित्रों, आपको कौन सा विकल्प यहाँ पर सही लग रहा है प्रश्न नंबर 7 में? साथियों, इसका राइट आंसर है सभी कथन सही है। यहाँ जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी दहेज प्रथा का कारण है। देखिए, जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र होता है, इसलिए दहेज मांग लिया जाता है।
व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का महत्व होता है, कोई सोचता है कि यार मैंने दहेज नहीं दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर तीसरा है नौकरी भी दहेज का कारण होता है मित्रों, नौकरी लगने के बाद लोग ज़्यादा दहेज लेते हैं। और लड़कियों की विवाह अनिवार्यता भी इसका कारण माना जाता है मित्रों। इस प्रकार इसके सभी कथन सही है। साथियों प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? 15 जून 1951, 18 मई 1955, 25 मार्च 1958 और 26 अप्रैल 1953। तो मित्रों हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आएंगे, देख लेना आप इस चीज़ को। मित्रों प्रश्न नंबर जो 8 है उसका दूसरा विकल्प सही है। 18 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लड़के व लड़कियों की आयु कितनी निश्चित की गई? 21 व 18 वर्ष, 20 व 17 वर्ष, 17 व 14 वर्ष और 18 या 15 वर्ष। तो मित्रों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? साथियों इसका राइट आंसर रहेगा 21 व 18 वर्ष। लड़कों की आयु यहाँ पर 21 वर्ष निश्चित की गई और लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष निश्चित की गई। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे साथियों। दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया 5 जुलाई 1962 को, 1 जुलाई 1961, 22 मई 1961 और 17 जुलाई 1984। तो मित्रों दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? इसका अगर सटीक आंसर देखें तो 1 जुलाई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया था। मित्रों एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा जो यहाँ पर मैंने टाइप नहीं किया है 50 प्रश्न होने के कारण, कि मुस्लिम संप्रदाय में दहेज को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ। इस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है अगर आपको पता है तो, और अगर नहीं पता है तो मैं वापस इसको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि दहेज को मुस्लिम संप्रदाय में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न है, आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर देके जाए। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। बाल श्रम का कारण है गरीबी, अमीरी, अशिक्षा और 1 व 3 राइट है। तो मित्रों बाल श्रम का कारण गरीबी भी है और अशिक्षा भी है। तो मित्रों यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है 1 व 3 दोनों सही, तो यहाँ पे आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। बाल श्रम की बहुतायत किन क्षेत्रों में पाई जाती है? होटल व ढाबों में, आतिशबाजी फैक्ट्रियों में, हीरो की जो पॉलिश की जाती है वहाँ पर, और उपयुक्त सभी जगह। तो मित्रों मतलब ज़्यादा बाल श्रम कहाँ पाया जाता है? प्रश्न इस प्रकार से है, ये बहुतायत है ना, टाइपिंग में मिस्टेक है। आप भी जानते हो 50-50 प्रश्न टाइप होते हैं तो हो सकती है मानवीय भूल है ये चीज़ें, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 में चौथा विकल्प आपका सही रहेगा, उपयुक्त सभी जगह बाल श्रम की बहुतायत पाई जाती है, मतलब यहाँ पर बाल श्रम अधिक पाया जाता है। मित्रों प्रश्न नंबर 13 है। भारत की प्रमुख समस्या है सती प्रथा, बाल श्रम, राजतंत्र और सभी। तो मित्रों भारत की प्रमुख समस्या है, यहाँ पर आपका प्रश्न को समझिए एक बार, फिर जो दूसरा विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्यों रहेगा देखिए, यूनी पूछा है भारत की प्रमुख समस्या थी, वर्तमान में सती प्रथा थोड़ी समस्या है भारत की। कौन सती होती है? कोई सती नहीं होती है पति के मर जाने के बाद वर्तमान में तो। और राजतंत्र है, यहाँ पे देखिए राजतंत्र है ही नहीं भारत में, तो फिर ये दोनों विकल्प इस प्रकार गलत होते हैं। वर्तमान में बाल श्रम है भारत में मित्रों, इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। अगर आप सोचते हो कि सर सती प्रथा भी तो भारत की प्रमुख समस्या है लेकिन वर्तमान में नहीं है, ये समस्या थी, प्रश्न को समझिए आप, इसलिए आपका दूसरा विकल्प ही सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। भारत में बाल श्रम हेतु न्यूनतम कितनी आयु निश्चित की गई है? 18 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष और 12 वर्ष। तो मित्रों भारत में बाल श्रम हेतु न्यूनतम जो आयु है वो है 14 वर्ष। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। 14 वर्ष से कम उम्र का बालक यदि किसी कार्य को करता है तो बाल श्रम के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बाल श्रम में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो मित्रों प्रश्न नंबर 15 का सटीक आंसर बताइए। इसका सटीक आंसर है छठा। 2011 की जनगणना के अनुसार है ये, बाल श्रम में राजस्थान का स्थान भारत में। तो मित्रों छठा स्थान है, तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को भारी कारखानों में कार्य निषेध माना गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 32। तो मित्रों 16वां जो प्रश्न है
इसका राइट आंसर आता है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को बाहरी कारखानों में कार्य निषेध माना गया है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। राजस्थान में कंजर जाति के लोग अपराध करने से पूर्व किस देवी से आशीर्वाद मांगते हैं? जोगणिया माता, हाकम राजा, दोनों और कोई नहीं। तो मित्रों प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर आता है जोगणिया माता। जोगणिया माता से लोग आशीर्वाद मांगते हैं अपराध करने से पूर्व, और हाकम राजा का प्याला पीकर कभी वो झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा उनमें उल्लेख है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 17 में आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। साथियों प्रश्न नंबर 18 आता है, भारत में धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू किया गया 5 अक्टूबर 2005, 19 जनवरी 2008, 2 अक्टूबर 2008 और 19 अक्टूबर 2008। तो मित्रों प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? साथियों भारत में धूम्रपान निषेध अधिनियम 2 अक्टूबर 2008 को लागू किया गया था। मित्रों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे मित्रों। 19वां प्रश्न है, लेवीरेट है आदिवासी विवाह, देवर विवाह, समुदाय विवाह और साली विवाह। तो मित्रों प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर बताएं, लेवीरेट इनमें से क्या है? इसका सही आंसर आता है चौथा विकल्प, लेवीरेट साली विवाह है। ठीक है, साली से विवाह करना क्या कहलाता है? लेवीरेट कहलाता है मित्रों। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। कन्या भ्रूण हत्या को सरकार ने किस वर्ष अधिनियम बनाकर प्रतिबंधित किया? 2004, 2006, 2008 और 2003। तो मित्रों प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर बताइए कि कन्या भ्रूण हत्या को सरकार ने किस वर्ष अधिनियम बनाकर प्रतिबंधित किया था? इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 20 में तीसरा विकल्प 2008 में। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 20 में। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम कब बनाया गया? 1998, 1988, 1986 और 1996। तो मित्रों प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर जो आता है वो रहेगा, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम। प्रश्न नंबर 21 में आपका जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही है, 1986 में इसको बनाया गया था। तो आपका तीसरा विकल्प मित्रों यहाँ पर राइट रहेगा प्रश्न नंबर 21 में। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। भारत के बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 2002 में, 2004 में, 2005 में और 2007 में। बताइए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो मित्रों इसका राइट आंसर है 2007 में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे मित्रों। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया? कोटा, जैसलमेर, जोधपुर और बूंदी। तो मित्रों प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले राजस्थान में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु जोधपुर रियासत ने कानून बनाया था। तीसरा विकल्प आपका सही है मित्रों। कमेंट करके जरूर बताएं आपको प्रश्न कैसे लगे, और जो 50 प्रश्न होंगे उनमें से कितने आपके सही होते हैं वो भी जरूर बता कर जाए। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। मातृ स्थानीय परिवार किन जातियों में पाए जाते हैं? नायर, ट्रोबिएंड, मिलानोशी और गारो व खासी। तो मित्रों कौन से जातियों में मातृ स्थानीय परिवार पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है जो आपका चौथा विकल्प है, गारो व खासी। इन जातियों में मातृ स्थानीय परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 में मतलब यहाँ पर जो महिलाएं होती है उनके निर्णय ही परिवार को चलाते हैं। ठीक है, वो ही निर्णय लेते हैं इसके संबंध में। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे मित्रों। भारत में बाल विवाह को सर्वाधिक बढ़ावा मिला आज़ादी मिलने के बाद, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद और मुगलों के जाने के बाद। तो प्रश्न को समझिए, सोचिए और फिर इसका आंसर दीजिए। मित्रों प्रश्न नंबर 25 में राइट जो आंसर है वो रहेगा मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के बाद। देखिए सबसे ज़्यादा बाल विवाह को बढ़ावा मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के बाद ही मिला है। अंग्रेजों के आने के बाद भी ये बढ़ावा मिला, लेकिन इसके पहले ही बाल विवाह को बढ़ावा मिल चुका था। ठीक है, जब मुस्लिम साम्राज्य भारत में आया और उन्होंने भारत पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। तो मित्रों आप सभी को पता होगा, इतिहास अगर आपने पढ़ रखा है तो इस चीज़ की आपको जानकारी होगी। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं अक्षय तृतीया को, पौष पूर्णिमा को, माघ अमावस्या को और सभी सही है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 26 में वैसे
सही आंसर बात करें तो अक्षय तृतीया को राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। वो अलग बात है कि कोरोना की वजह से नहीं हुए, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन नॉर्मली अगर जो नॉर्मल अगर व्यवस्था रहे, किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहे, तो अक्षय तृतीया को ही राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। परिवार संबंधी शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो व अरस्तु ने, मॉर्गन फ्रेजर ने, ब्रीफाल्ट ने और वेस्टमार्क ने। तो मित्रों, परिवार संबंधी शास्त्रीय सिद्धांत की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है, प्लेटो और अरस्तु के द्वारा परिवार संबंधी शास्त्रीय सिद्धांत दिया गया था। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। एकल परिवार से तात्पर्य है, आरटेट 2011 लेवल फर्स्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, वह परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हो, संपूर्ण परिवार जिसमें उनके माता पिता, दादा दादी एवं उनके बच्चे हो, और केवल पति पत्नी। तो मित्रों, एकल परिवार का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रश्न नंबर 28 में आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा, क्योंकि देखिए दूसरा विकल्प में दे रखा है परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो, वही कौन सा परिवार कहलाता है? एकल परिवार कहलाता है साथियों। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। तंबाकू की आदत किससे होती है? ये प्रश्न आरटेट 2011 लेवल फर्स्ट में आया था। कोकीन से, कैफीन, निकोटीन और हिस्टामिन। तो मित्रों, तंबाकू खाने की जो आदत होती है वो यहाँ पर निकोटीन से होती है। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। निकोटीन के कारण ही तंबाकू खाने की आदत पड़ती है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? रीट 2016 लेवल फर्स्ट में ये प्रश्न आया था। समझिए प्रश्न को। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व करते हो। तो मित्रों, इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो परिवार की नहीं है? आपका जो यहाँ पर दूसरा विकल्प है कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, यह परिवार की विशेषता नहीं होती है साथियों। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? रीट 2016 लेवल 1 में यह क्वेश्चन आया था। 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002 और 26 सितंबर 1994। तो मित्रों, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न नंबर 31 का जो सही आंसर आता है वो रहेगा 26 सितंबर 1994 को। तो मित्रों, यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित किया गया? रीट 2016 लेवल फर्स्ट में प्रश्न आया था। ये 2006 में, 2008 में, 2011 में और 1997 में। तो मित्रों, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित की अगर बात करें तो ये पारित किया गया था सन 2006 में। आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही रहेगा 32वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? फोलिक एसिड मतलब फोलिक अम्ल, कोकीन, एस्कोर्बिक अम्ल और पेथिडीन। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 33 में आपका जो पेथिडीन विकल्प है, बोलने में उच्चारण करने में दिक्कत आ रही है इसको, पेथिडीन। तो मित्रों, यह आपका बिल्कुल चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। मानव समूह की सबसे छोटी कड़ी कौन सी है? परिवार, गांव, मोहल्ला और मकान। तो मित्रों, मानव समूह की सबसे छोटी कड़ी की अगर बात की जाए तो सबसे छोटी कड़ी इसकी होती है परिवार। ठीक है, समूह की बात की जा रही है यहाँ पर, और सबसे छोटी शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार से होती है। मित्रों, आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। बच्चों में माता पिता की उचित देखभाल हो जाती है एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों में और किसी में नहीं। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 35 में राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? साथियों, बच्चों में माता पिता की उचित देखभाल संयुक्त परिवार में हो जाती है, क्योंकि एकल परिवार में क्या होता है, सदस्य कम होते हैं। अब देखिए, उनको कुछ सुविधाएं तो ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन उनकी जो देखभाल है वो अच्छी तरह से एकल परिवार में नहीं हो पाती है, क्योंकि माता पिता दोनों अपनी जीविका के लिए कार्य करने निकल जाते हैं और बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रह जाता। इसलिए संयुक्त परिवार इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, और दहेज तथा बाल श्रम शहरों की
सामान्य बात है। तो मित्रों कौन सा कथन यहाँ पर आपको सत्य लग रहा है प्रश्न नंबर 36 में? इसका राइट आंसर है दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ये यहाँ पर कथन सत्य है, बाकी के कथन असत्य है। दहेज प्रथा और बाल श्रम कभी भी सामान्य बात नहीं होती है मित्रों। प्रश्न नंबर 37 में देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 37 आता है यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 30 अप्रैल, 12 जून और 8 मार्च। तो मित्रों यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस, देखिए प्रश्न नंबर 37 में आपका जो तीसरा विकल्प है 12 जून, ये सही है। 12 जून को यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे साथियों, 1930 में लागू किए गए, देखिए ये अधिनियम 1929 में पारित हुआ था और 1930 में इसे लागू कर दिया गया था। 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों एग्जाम की दृष्टि से। बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम और उक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर जो आता है वो रहेगा बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया था शारदा एक्ट को समाप्त करके। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 38 में। 39 प्रश्न देखेंगे, उद्दीपक दवाओं के सेवन से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। सेवन के बाद अस्थायी रूप से शरीर में स्फूर्ति एवं अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है, नींद आती है, बेहोशी आती है और उक्त सभी। प्रश्न नंबर 39 में जो राइट आंसर है मित्रों, उद्दीपक दवाओं के सेवन से शरीर पर, जो प्रथम विकल्प है कि इसके सेवन के बाद अस्थायी रूप से मतलब कुछ समय के लिए शरीर में स्फूर्ति एवं अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है। आपने सूचनाएं मतलब आपने खबरें सुनी होगी कि उस खिलाड़ी ने उद्दीपक दवा खा ली है और उसको कई बार सस्पेंड कर दिया जाता है टीम से, कई बार टीम से बाहर निकाल दिया जाता है, कई प्रकार की दवाइयां वो खाते रहते हैं। तो मित्रों प्रश्न नंबर 39 में प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे साथियों, अवसादक होते हैं शरीर के अत्यधिक ऊर्जा का संचार करने वाली दवाएं, मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाएं, वे दवाएं जो मन में विभ्रांति उत्पन्न कर देती है और उक्त सभी। तो मित्रों अवसादक इनमें से क्या है? प्रश्न नंबर 40 में राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा दूसरा विकल्प, मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाओं को ही अवसादक कहा जाता है। ठीक है, माइंड यहाँ इन दवाओं के बाद सही से काम नहीं कर पाता है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध करने हेतु पारित कानून है तंबाकू उपयोग निषेध अधिनियम, सार्वजनिक स्थल धूम्रपान प्रतिबंध अधिनियम, धूम्रपान निषेध अधिनियम और उक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध करने हेतु कौन सा कानून पारित किया गया था? आपका विकल्प नंबर तीसरा यहाँ सही है, धूम्रपान निषेध अधिनियम। मित्रों यहाँ आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ स्थित है? नागपुर, मुंबई, इंदौर और नई दिल्ली। तो मित्रों राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, प्रश्न को समझना है फिर आंसर देना है। निम्न में से बाल विवाह से उत्पन्न प्रमुख समस्या है? जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा में बाधकता, महिला मृत्यु दर में वृद्धि, बालक व बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक विकास का अवरुद्ध होना। तो ये तो आपके सामने देखिए कथन है। अब विकल्प देखिए 1 और 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है और 1, 2, 3, 4 सही है। तो मित्रों कौन सा विकल्प आपके अनुसार यहाँ राइट रहेगा? प्रश्न नंबर 43 में यहाँ जो चौथा विकल्प है ये सही रहेगा कि बाल विवाह से उत्पन्न प्रमुख समस्याओं में जनसंख्या वृद्धि भी होती है, शिक्षा में बाधकता आती है, महिला मृत्यु दर में भी वृद्धि होती है और बालक व बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक विकास उनका अवरुद्ध हो जाता है। तो चारों विकल्प यहाँ सही है, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे साथियों, देश में निर्धनता का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर है ये दर, ठीक है, निम्न उत्पादकता, अल्प विकास और उपयुक्त सभी। तो मित्रों देश में निर्धनता के मुख्य जो कारण है उनमें उपयुक्त चारों चीजें आ जाती है। ये डर नहीं है, सॉरी मित्रों ये दर है, ठीक है, दर। मैं वापस बता देता हूं। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, जिस परिवार में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है उसे कहा जाता है? पितृसत्तात्मक परिवार, पितृमार्गी परिवार, पितृस्थानीय परिवार और पितृवंशीय परिवार। तो मित्रों जिन परिवार में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है उनको कहा जाता है पितृवंशीय परिवार। 45 में आपका जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे साथियों,
जिस परिवार में सत्ता एवं अधिकार पिता से पुत्रों को मिलती है उसे कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार, पति सत्तात्मक परिवार, पितृवंशीय परिवार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, जिस परिवार में सत्ता एवं अधिकार पिता से पुत्रों को मिलता है उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। विश्व में किस प्रकार के परिवार सभी समाजों में पाए जाते हैं? एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार और पितृवंशीय परिवार। तो मित्रों, विश्व में संयुक्त परिवार सभी समाजों में पाए जाते हैं। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 47 प्रश्न में। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा परिवार के संदर्भ में असत्य कथन है? असत्य कथन देखना है परिवार के संदर्भ में। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, परिवार माता पिता के अधिकारों को कम कर रहा है, परिवार समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है और परिवार व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा और संतोष प्रदान करता है। तो मित्रों, असत्य कथन की यदि मैं बात करूं तो आपका जो दूसरा विकल्प है परिवार माता पिता के अधिकारों को कम कर रहा है, ये कथन असत्य है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। निम्न में से जो संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है वह है सामान्य आवास, सामूहिक संपत्ति, व्यक्तिवादिता और 3 से अधिक पीढ़ियां। तो मित्रों, जो संयुक्त परिवार का इनमें लक्षण नहीं है वो है व्यक्तिवादिता, संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा 49 प्रश्न में। प्रश्न नंबर 50 और अंतिम प्रश्न देखेंगे। कमेंट करके जाए टेस्ट कैसा लगा, प्रश्न कितने आपके राइट हुए। निम्न में से कौन सी विशेषता एक परिवार की नहीं है? सामाजिक समूह, सामाजिकरण, आर्थिक सहयोग और गृह क्लेश। तो मित्रों, गृह क्लेश एक परिवार की विशेषता नहीं है, बल्कि यह है परिवार में एक वहाँ पे विभेद, मतलब एक तरह से जो परिवार के लोग हैं उनमें आपसी संबंधों को कमजोर बनाता है गृह क्लेश। तो ये परिवार की विशेषता नहीं है। तो मित्रों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो